Today we will discuss the fifth and sixth point of problem solving method. The fifth point is write the program. जब आपने फ्लो चार्ट बना लिया, एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लिया, उससे नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब आप प्रोग्राम लिखें। प्रोग्राम अब दरअसल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंदर लिखा जाता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोडिंग। तो राइटिंग द प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड कोडिंग। So this step involves the conversion of an algorithm to a program. इस स्टेप के अंदर जो भी आपने एल्गोरिथम बनाया गया होता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, प्रोग्राम में, और प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, written in any programming language. For this purpose, the programmer must know the syntax of the programming language chosen. तो प्रोग्राम लिखने के लिए जो प्रोग्रामर होगा उसको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का साइंटैक्स पता होना बहुत ही जरूरी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के व्हाट इज द साइंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। साइंटैक्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का साइंटैक्स क्या होता है और इसको जानना क्यों जरूरी है। सो नीचे लिखी हुई है डेफिनेशन साइंटैक्स की कि द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स आर रेफर्ड टू एज साइंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स होंगे, जो कायदो जवाबित होंगे कि उसको जिस तरह लिखा जाता है, दैट आर ऑल कॉल्ड साइंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश के आपके डिफरेंट ग्रामर के रूल्स होते हैं कि अगर आप किसी बॉय के बारे में बात करें तो आप ही लिखेंगे, अगर आप किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप शी लिखेंगे। इस तरह डिफरेंट रूल्स हैं इंग्लिश के भी। सेम इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, अपने कायदो जवाबित होते हैं जिन पर अमल किया जाना जरूरी होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है साइंटैक्स की, जो कि आप लिखेंगे द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स आर रेफर्ड टू एज साइंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द नेक्स्ट स्टेप इज टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। जो भी आपने पिछले स्टेप के अंदर प्रोग्राम लिखा है उसको टेस्ट करें और डीबग करें। टेस्ट मींस उसकी वैलिडिटी को चेक करें कि क्या वो अपने रिक्वायर्ड आंसर्स दे रहा है या नहीं दे रहा, और अगर नहीं दे रहा तो आप क्या करेंगे, उसको डीबग करेंगे। डीबग मींस टू रिमूव एरर्स इन द प्रोग्राम, जिसकी वजह से वो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा था। सो दिस स्टेज रिक्वायर्स इवेलुएटिंग द प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट इट वर्क्स एज डिजायर्ड। डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन टेस्ट केस। आप किसी भी एक टेस्ट केस पर मुनहसर ना करें, आप एक से ज्यादा टेस्ट केसेस करें, ज्यादा से ज्यादा उसको रन कर देखें कि क्या वो हर इनपुट पर सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। आप ज्यादा दफा अपने प्रोग्राम को रन करें डिफरेंट डाटा देकर, कभी नेगेटिव वैल्यू दें, कभी पॉजिटिव वैल्यू दें, making sure that it works correctly for every situation provided in the algorithm। तो आपको इस तरह यकीन हो जाएगा कि आपका जो भी प्रोग्राम है वो हर सिचुएशन में सही काम कर लेगा। If it is not producing desired results, अगर आपका प्रोग्राम desired results प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, then errors must be pointed out and debugged। तो उसके जो भी एरर्स हैं उनको देखा जाना जरूरी है और उनको डीबग किया जाना जरूरी है। नाउ व्हाट इज डीबगिंग? डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। तो ये डेफिनेशन है डीबगिंग की, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने जरूर अच्छे तरीके से याद करनी। वैसे तो आपके ये सारे पॉइंट्स जो कि हम 9 के 9 पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ये सारे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करें। इस वजह से आपने जो भी आज पढ़ा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा आपको एज इट इज याद होना चाहिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।